पक्षपात करना बाइबल के अनुसार वचन हमें बताता है पाप है। हालेलुया। बहुत छोटे छोटे पाप भी हैं जिनको विश्वासी लोग, दूसरे लोग समझ ही नहीं पाते। वो तो कहते हैं ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे काम हैं, पर बाइबल हमें बताती है कि अगर हम पक्षपात करते हैं तो बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार ये भी हमारे अंदर क्या है, एक पाप है, हमारे अंदर एक बुराई है। वचन में पढ़ करके चलेंगे याकूब की किताब 2 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। वचन कहता है कि यदि तुम पक्षपात करते हो तो यह तुम क्या करते हो, पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। और यह व्यवस्था, बाइबल पवित्र शास्त्र तुम्हें क्या ठहराती है, अपराधी ठहराती है। देखिए, अगर हम पक्षपात भी करते हैं तो बाइबल का वचन हमें स्पष्ट बताता है ऐसा करते हो तो तुम पाप करते हो, और यह वचन तुम्हें क्या, अपराधी ठहराता है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, अगर कोई ऐसा जन है, कोई ऐसा विश्वासी, कोई भक्त है जो सारी की सारी व्यवस्था का पालन करता है, सारे के सारे वचनों की अच्छी तरीके से पालना करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, परंतु एक ही बात में वो चूक जाए, एक ही बात में वो क्या कर जाए, इसके ऊपर फॉलो ना करे, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। तो वह सब की सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हालेलुया। वचन देखिए हमें स्पष्टता से बताता है कि अगर हम क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो बाइबल हमें अपराधी ठहराती है। क्योंकि वचन कहता है कि जो सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात को जिसने उसने सीख लिया, समझ लिया, जान लिया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वचन मुझे पापी ठहराता है, तो अगर हम एक ही बात में चूक जाते हैं, एक ही बात पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वचन हमें क्या करता है, सब बातों में दोषी ठहरा चुका है। सो दाऊद की तरह अगर आप प्रभु में सही हैं, दाऊद की तरह अगर आप प्रभु पे विश्वास रखने वाले हैं, अगर आप अच्छी नीयत वाले हैं, अगर आप अच्छी सोच वाले हैं, तो परमेश्वर आपको कहीं से भी बुला सकता है। हालेलुया। सो बहुत लोग जो है मुंह देखा न्याय कर लेते हैं, पर परमेश्वर का वचन हमें इसके बारे में क्या बताता है। अगर हम व्यवस्था विवरण की किताब 1 अध्याय उसकी 17 आयत को पढ़े, न्याय करते समय किसी का पक्ष ना करना। न्याय करते समय वचन कहता है किसी का तू पक्ष ना करना। काफी लोग न्याय जब करते हैं, जब न्याय की कुर्सी पर बैठे होते हैं, किसी का पक्ष कर लेते हैं। जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। जैसे तू बड़े की सुने वैसे ही छोटे इंसान की, गरीब इंसान की, कंगाल इंसान की, विधवा की भी तू उसी तरह सुनना। किसी का मुंह देखकर ना डरना। किसी का मुंह देखकर तू ना डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो, और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो, वह मेरे पास ले आना। वह मेरे पास ले आना। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर ने अगर आपको न्याय करने के लिए कुर्सी दी है, अगर परमेश्वर ने आपको न्याय करने के लिए ओहदा दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको बड़े ओहदे इस संसार में बख्शे हैं, चाहे आप जज के रूप में हैं, चाहे आप वकील के रूप में हैं, चाहे आप किसी की गवाही देने के लिए आए हैं, तो मेरे प्रियो आपको किससे डरना है? इंसानों से नहीं डरना, आपको परमेश्वर से डरना है। हालेलुया। बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं, परमेश्वर जिनको अच्छे अच्छे ओहदे दे रखे हैं, अच्छी अच्छी सीट पर बिठा रखा है, चाहे वो जज के तौर पे बिठा रखा है, वकील के तौर पे बिठा रखा है, किसी की गवाही देने के लिए बिठा रखा है। अगर वो ठीक न्याय नहीं करते, किसी का न्याय बिगाड़ते हैं, किसी को अमीरी गरीबी को देखकर मुंह देखा न्याय करते हैं, अगर वो किसी का न्याय बिगाड़ते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर सजा उनको जरूर देगा। और जो परमेश्वर ने उनको सीट दी है, परमेश्वर उनको जो ओहदा बख्शा है, जो परमेश्वर दे सकता है, याद रखिए वो परमेश्वर उनका ओहदा ले भी सकता है, अगर उन्होंने ठीक उसका इस्तेमाल ना किया, अगर उन्होंने उसका ठीक प्रयोग ना किया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि न्याय में पक्षपात करना अच्छा नहीं, और बाइबल हमें ऐसा बताती है कि कोई भी काम करो, तुम कुछ भी करते हो, किसी बात में तुम क्या करना, पक्षपात ना करना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।